नमस्ते, मैं हूं नीरज कुमार और आप देख रहे हैं क्लास 10th मैथ एनसीईआरटी सीरीज। और आज की इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं चैप्टर 4 क्वाड्रेटिक इक्वेशन द्विघातीय समीकरण। चैप्टर स्टार्ट करें उससे पहले हम इंट्रोडक्शन करेंगे इस चैप्टर का कहा जाएगा। चलिए स्टूडेंट स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले तो हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन की बेसिक फॉर्म लिखते हैं। क्वाड्रेटिक इक्वेशन की बेसिक फॉर्म होती है ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0। क्वाड्रेटिक इक्वेशन की पहचान होती है उसकी डिग्री, अर्थात क्वाड्रेटिक इक्वेशन की डिग्री 2 होती है। अब आप पूछना चाहेंगे कि सर ये डिग्री क्या होती है, तो आपको बता दूं, डिग्री को हिंदी में घातांक या घात भी कहते हैं। इसका अर्थ होता है कि कोई भी इक्वेशन जो आपको दी गई है उस इक्वेशन में वेरिएबल की सबसे बड़ी पावर, सबसे बड़ी घात डिग्री कहलाती है। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन में आपकी वेरिएबल की जो मैक्सिमम पावर है वो 2 होनी चाहिए। 2 से कम या ज़्यादा हुई तो आप उसको क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं बोलेंगे। चैप्टर 3 में हमने इसके बारे में जब बेसिक किया, जब पढ़ा था, आई होप आप वो वीडियो जरूर देखें, आपको बेसिक आइडिया हो जाएगा। ओके स्टूडेंट्स, तो ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0 ये आपकी बेसिक फॉर्म है क्वाड्रेटिक इक्वेशन की। यहां पर a जो है वो x स्क्वायर का कॉफिशिएंट है, b x का कॉफिशिएंट है और c यानी कांस्टेंट टर्म है। अभी एक बात और बोली गई है कि a की वैल्यू कभी 0 नहीं हो सकती। अब आप कहेंगे कि सर ऐसा क्यों, a 0 क्यों नहीं हो सकता? यदि a 0 हो गया तो एक्स स्क्वायर टर्म 0 हो जाएगी, फिर ये टर्म मिस हो जाएगी। उस केस में x की केवल 1 डिग्री बचेगी और जिस केस में आप इसको क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं बोलेंगे। आई होप आप समझ गए होंगे। मैं एक एग्जाम्पल ले रहा हूं। एग्जाम्पल है 4x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 1 इज इक्वल टू 0। क्या ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है? चेक करते हैं। आप बोलेंगे यस। क्यों है? क्योंकि क्वाड्रेटिक इक्वेशन की डिग्री 2 होती है। यहाँ पे हाईएस्ट पावर वेरिएबल x की 2 है, इसलिए आप इसको क्वाड्रेटिक इक्वेशन बोलेंगे। ओके स्टूडेंट्स, एक और मैं लिखता हूँ 0x स्क्वायर प्लस 9x प्लस 5 इज इक्वल टू 0। क्या ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है? आप कहेंगे सर नो। क्यों नहीं है? क्योंकि एक्स स्क्वायर की जो कॉफिशिएंट है वो 0 है और ये टर्म पूरी 0 हो जाएगी। क्या बचेगा आपके पास? 9x प्लस 5 इज इक्वल टू 0। सो वी कैन नॉट कॉल दिस क्वाड्रेटिक इक्वेशन, क्योंकि ये लीनियर इक्वेशन बन जाएगी। तो आपका आंसर हो जाएगा नो, ये इक्वेशन क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है। तो यही बात आपको समझाने की कोशिश की है कि a कभी 0 नहीं हो सकता। हाँ, b या c इनकी वैल्यू 0 हो सकती है, डजेंट मैटर, लेकिन a की वैल्यू 0 नहीं हो सकती। ओके स्टूडेंट्स, अब आगे आप सीखेंगे, आपको इक्वेशंस दे दी, जैसे कि हम बोलते कि हर एक इक्वेशन क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं होती है, लेकिन कौन सी इक्वेशन है जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन होती है वो हम सीखने वाले हैं। यहाँ पे मैंने कुछ एग्जांपल्स लिख दिए हैं, आपको ये बताना है कि इनमें से कौन सी इक्वेशन क्वाड्रेटिक इक्वेशन है और कौन सी इक्वेशन क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है। स्टार्ट करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन के साथ। यहाँ पे एक चीज चेक करिए, सबसे पहले वाली इक्वेशन में देखते हैं हाईएस्ट डिग्री क्या है। आपको पता लगा कि सर हाईएस्ट डिग्री 3 है। हाईएस्ट डिग्री 3 है तो इसका मतलब ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है। जैसे कि आपको बताया था कि हाईएस्ट डिग्री मैक्सिमम 2 होनी चाहिए, ना उससे कम होनी चाहिए, तो ये पहला नो होगा। सेकंड, हाईएस्ट डिग्री देखिए, हाईएस्ट डिग्री आपको कितनी दिखी? 2, तो इसका मतलब यहाँ पे आप लिखेंगे यस, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। नेक्स्ट में ट्राई करते हैं एक्स स्क्वायर माइनस 6x, तो यहाँ पे भी हाईएस्ट डिग्री आपको देखिए, हाईएस्ट डिग्री देखनी है। आप कहेंगे सर यहाँ पे 1 है, यहाँ पे भी 1 है, डजेंट मैटर। इस पूरी इक्वेशन में x की सबसे बड़ी पावर क्या है? 2 है, ये हमें देखनी है, बस 2 होनी चाहिए। ठीक है, तो इसको भी आप क्या लिखेंगे? यस। नेक्स्ट में x रेज टू पावर 4 आ गई।
आप कहेंगे सर यहाँ पे x टू पावर दे रखी है, x की पावर 2 गिवन है, तो ये हो सकती है? नो, ये नहीं हो सकती, क्योंकि डिग्री हमेशा सबसे बड़ी पावर को ही माना जाता है और यहाँ पे सबसे बड़ी पावर 4 है, तो आप इसको क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं बोलेंगे। नेक्स्ट देखिए, एक्स स्क्वायर माइनस 4 क्या एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है? यस। क्यों है? क्योंकि यहाँ पे x की पावर 2 है। आप कहेंगे कि सर bx नहीं दे रखा, वो इसलिए नहीं है क्योंकि b की वैल्यू 0 हो गई, तो इसलिए x वाली टर्म मिस हो गई यहाँ पे। अगला में देखते हैं, x प्लस 1 का होल क्यूब है, तो इसमें आप क्या लिखेंगे? x प्लस 1 का होल क्यूब अगर सोल्व भी करते हैं ना तो x की पावर 3 आएगी और इसकी डिग्री हो जाएगी 3, तो आप इसको क्या लिखेंगे? नो। तो स्टूडेंट्स आपको बता दूं कि हर एक इक्वेशन क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं होती, लेकिन आपको सबसे पहले पहचान करना आना चाहिए कि कौन सी क्वाड्रेटिक इक्वेशन है और कौन सी क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है। अब आप सीखेंगे कि कैसे हम ए बी और सी की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं। हम एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन ले ली, एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 4 इज इक्वल टू 0, तो एक्स यहाँ पे ए बी और सी की वैल्यू कैसे फाइंड करनी है? तो एक्स का कॉफिशिएंट जो है ये ए की वैल्यू हो जाएगा, y का कॉफिशिएंट है b की वैल्यू हो जाएगा, और जो कांस्टेंट टर्म है वो c हो जाएगा। आप कहेंगे x के आगे कोई नंबर नहीं है तो 1 लिखते हैं, तो x का कॉफिशिएंट 1 हो जाएगा। सिमिलरली नेक्स्ट क्वेश्चन पे देखिए, यहाँ पे x का कॉफिशिएंट क्या है? 1 है, तो एक्स स्क्वायर का कॉफिशिएंट 1 यानी a की वैल्यू होगी। इसके बाद b, क्या x वाली टर्म यहाँ पे दिख रही है आपको? नहीं दिख रही, तो इसका मतलब b की वैल्यू क्या हो जाएगी? 0। अब कांस्टेंट टर्म क्या है यहाँ पे? -16, तो c की वैल्यू क्या हो जाएगी? -16। स्टूडेंट्स ये ध्यान रखिए, जो प्लस है ना तो प्लस आएगा आंसर, और अगर ये माइनस में है ना तो c की वैल्यू माइनस में ही आएगी। सिमिलरली आगे चलते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस 4x इज इक्वल टू 0, तो एक्स स्क्वायर का कॉफिशिएंट क्या है? 1, तो a की वैल्यू 1 हो जाएगी। इसके बाद x का कॉफिशिएंट क्या है? 4, तो b की वैल्यू 4 हो जाएगी। क्या c दे रखा है? क्या कोई कांस्टेंट टर्म दे रखी है? नहीं दे रखी, तो कांस्टेंट टर्म आपकी 0 हो जाएगी। तो जैसे कि मैंने आपको बताया था कि किसी भी केस में a 0 नहीं होगा, b या c 0 हो सकते हैं। b या c 0 होने से क्वाड्रेटिक इक्वेशन पे कोई फर्क नहीं पड़ता है, बशर्ते कि वेरिएबल की जो हाईएस्ट डिग्री है वो 2 होनी चाहिए। आगे आता है, कोई भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन है उसके 2 फैक्टर्स होते हैं और 2 जीरोज होते हैं। फैक्टर्स और जीरोज के बारे में एक्सरसाइज 2.1 में हमने डिस्कस किया है, ये वीडियो ऑलरेडी हम बना चुके हैं, आप चाहो तो हमारी प्लेलिस्ट पे जाके उसको चेक कर सकते हैं। 3, तो इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के 2 जीरोज आपको मिले 9 और -3, ये आपके 2 जीरोज हैं। आफ्टर दैट इनके 2 फैक्टर आपको कौन कौन से मिले? एक फैक्टर आपको मिला x - 9 और दूसरा फैक्टर आपको मिला x + 3। ये जीरोज और फैक्टर्स क्या होते हैं मैं फिर से बता दूं, आप हमारी पीछे प्लेलिस्ट में जाके एक्सरसाइज 2.2 वीडियो देखें, वहां से आप समझ सकते हैं। ओके स्टूडेंट्स, अब हम पढ़ने वाले हैं शून्यकों के आधार पर द्विघातीय समीकरण के प्रकार, टाइप्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन ऑन द बेसिस ऑफ द जीरोज। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन को 3 भागों में बांटा गया है। एक तो ऐसे क्वाड्रेटिक इक्वेशन जिसके दोनों रियल रूट्स सेम होते हैं, ऐसी क्वाड्रेटिक इक्वेशन जिसके दोनों रियल रूट्स डिफरेंट होते हैं, और ऐसी क्वाड्रेटिक इक्वेशन जिनके कोई रियल रूट्स 0। अब आप कहेंगे कि सर कैसे पता लगता है कि कोई क्वाड्रेटिक इक्वेशन है उसके रूट्स सेम होंगे या उसके रूट्स डिफरेंट होंगे, अलग अलग होंगे, या उनका कोई रियल रूट नहीं होगा? स्टूडेंट्स, इसकी पहचान किसी इक्वेशन को देखने से नहीं होती है, इसकी पहचान करने के लिए एक विशेष फॉर्मूला है जो आपको आना चाहिए। फॉर्मूला जिसको हम डिस्क्रीमेंट बोलते हैं, ये होता है डी होता है b² - 4ac, और डी की यहाँ पे 3 वैल्यूज होती है। डी या तो 0 के इक्वल होता है, या डी 0 से बड़ा होता है, या तीसरे केस में डी 0 से छोटा होता है। तो डी की ये 3 अलग अलग वैल्यू है जिस आधार पे हम किसी क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स सेम होंगे, अलग होंगे, या कोई रूट्स नहीं होगा की पहचान कर सकते हैं। अब ये क्वेश्चन ही उठाते हैं, जैसे हम ये सबसे पहले वाला जो पार्ट था हमारा एग्जाम्पल ये लेते हैं। इसमें b की वैल्यू क्या है? फर्स्ट पार्ट में b की वैल्यू आपकी 4 है, ये देखिए 4 स्क्वायर माइनस, इसके बाद 4 a की वैल्यू क्या है? 1, इसके बाद c की वैल्यू क्या है?
4, तो कितना आएगा 16 माइनस 16, रिजल्ट क्या है आपका 0। इसका मतलब डी कितना आ गया आपका 0, तो डी की वैल्यू आपकी यहाँ पे 0 आती है। ओके, तो इसका मतलब डी की वैल्यू 0 आने का मतलब है सेम रूट्स, दोनों रूट्स क्या होंगे सेम होंगे, एक जैसे होंगे, और वो रिजल्ट आपको मिला भी है, दोनों रूट्स सेम है। दोनों रूट्स क्या है -2, दोनों रूट्स आपके हैं -2 एंड -2। एग्जाम्पल जो आपने लिया था बी की वैल्यू क्या है -1 पूरे का स्क्वायर -4 इंटू ए क्या है, यहाँ पे ए की वैल्यू भी 1 है, सी की वैल्यू -6 है, तो 1 -1 का स्क्वायर +1 माइनस माइनस प्लस 24, तो ये आपका कितना आ गया 25। तो डी की वैल्यू क्या है, डी इज ग्रेटर देन 0, यानी डी की वैल्यू 0 से ज़्यादा है। तो इसके 2 रूट्स होंगे और दोनों रूट्स क्या होंगे डिस्टिंक्ट होंगे, भिन्न भिन्न होंगे, अलग अलग होंगे। ठीक है, तो इसके अलग अलग रूट होंगे लेकिन होंगे रियल रूट्स। तो आपका क्या होगा b की वैल्यू -b², यानी b² -4 इंटू ए कितना है 5 है और d कितना है 17 है, तो ये हो गया 36 माइनस 5 चौक 20 और 17 दूनी 34 यानी 340। अब जो वैल्यू आएगी वो क्या आएगी माइनस का 304 आएगी। तो इसका मतलब क्या रिजल्ट आया कि d इज लेस देन 0, d की वैल्यू 0 से छोटी है क्योंकि वैल्यू क्या आ रही है नेगेटिव आ रही है। तो इसका मतलब आप क्या लिखेंगे नो रियल रूट्स। ओके स्टूडेंट्स, अभी हम सीखने वाले हैं फॉर्मूला टू फाइंड द रियल रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। द्विघातीय समीकरण के वास्तविक मूल ज्ञात करने के लिए जो सूत्र हम इस्तेमाल करने वाले हैं इस एक्सरसाइज में, इस चैप्टर में, उन सूत्रों का प्रयोग हम करने जा रहे हैं। तो ये आपका फॉर्मूला है जो आपके सामने लिखा गया है। इसमें आपको 2 रियल रूट्स कोशिश करते हैं। मैं एक सिंपल एग्जांपल ले लेता हूँ, x² प्लस या 2x² प्लस 4x प्लस 2 इज इक्वल टू 0। ठीक है, अब यहाँ पे सबसे पहले a क्या है 2, b क्या है 4, c क्या है फिर से 2। ओके, नहीं सबसे पहले आप b² -4ac निकाल ही लो, इसका b² -4ac ये अलग से निकाल लेते हैं, इसका अंडर रूट। तो b² क्या है 4 का स्क्वायर -4 इंटू a कितना है a2 है और c कितना है c भी 2 है, इसका रूट। ओके, तो ये हो जाएगा 4 चौक 16 घटा 4 दूनी 8 दूनी 16, तो ये हो जाएगा 0 और 0 का रूट भी क्या हो जाएगा 0। तो डिस्क्रीमेंट की वैल्यू क्या आ गई आपकी 0। सबसे पहले आप डिस्क्रीमेंट निकाल के चेक करेंगे क्या इसके रियल रूट्स बनते हैं या रियल रूट्स नहीं बनते हैं। पहला काम तो यही है कि आप चेक कर ले कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रियल रूट्स हैं या नहीं है। नहीं है तो भाई क्यों टाइम वेस्ट करें। ओके, तो इसका डिस्क्रीमेंट निकाल लिया और रिजल्ट क्या मिला कि डी की वैल्यू 0 आ गई। डिवाइड बाई 2 इंटू ए क्या है 2, तो इसका फर्स्ट रूट हो जाएगा -4 डिवाइड बाई 4, फर्स्ट रूट होगा इसका -1। अब बात करते हैं सेकेंड रूट की। सेकेंड रूट क्या हो जाएगा आपका -4 माइनस अंडर रूट 0। 0 क्यों लिखा क्योंकि हम यहाँ निकाल चुके हैं, जो डी है ना डी के अंडर रूट की वैल्यू यहाँ पे 0 आ चुकी है। डिवाइड बाई 2 इंटू 2। ओके, तो -4/4, तो यहाँ से वैल्यू क्या आई -1। तो आपको 2 रियल रूट्स कौन कौन से मिले -1 और -1। क्या दोनों रूट्स इक्वल है? यस दे आर इक्वल। क्यों इक्वल है? क्योंकि डिस्क्रीमेंट की जो वैल्यू है यानी b² -4ac जो है वो 0 के इक्वल है, तो इनके जो रूट्स होंगे वो इक्वल होंगे। इस तरीके से आप कोई भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन गिवन है उसके रियल रूट्स फाइंड आउट कर सकते हैं। ओके स्टूडेंट्स, तो इंट्रोडक्शन में इतना ही। एक कंप्लीट स्केल वाला मेथड जो है एक्सरसाइज के साथ करेंगे। एक्सरसाइज 4.1 बहुत ही जल्द आपके बीच लेके आऊँगा। देखते रहिए बच्चों, सीखते रहिए। थैंक यू सो मच।